लेडी तारा ने फिर से रिपीट किया। फ्लोरमान कॉन्ताना ने ज़ोर साम्राज्य को, या यूं कहें कि इक्रीमिया साम्राज्य को, कई प्लैनेट्स पर फैला दिया। मर्कल के दिए हुए अत्याधुनिक और काफ़ी तेज़ स्पेसशिप की मदद से कॉन्ताना ने अपना साम्राज्य पर कंट्रोल अच्छे से स्थापित कर लिया था। मर्कल के लोग ज़ोर प्लैनेट पर रहने लगे। मर्कल और ज़ोर के लोगों की आपसी शादियों से एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई, मेलांज। धर्मा ने बोला, मेलांज नामू और मर्कल की मिश्रित प्रजाति है। लेडी तारा ने कहा, हाँ, मेलांज जो दिखने में मर्कल जैसे ही थे, परंतु सबसे होशियार और स्मार्ट। मिलांज कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे ज़ोर के सभी इंपॉर्टेंट पदों पर आसीन हो गए। वो पढ़ने में तेज थे, सारे एग्जाम आसानी से पास कर लेते थे। पूरी आबादी का मात्र आधा प्रतिशत होने के बावजूद भी ज़ोर प्लैनेट के सभी महत्वपूर्ण पदों पर मिलांज ही आसीन थे, चाहे वो प्रशासनिक हो, पुलिस, न्यायपालिका, व्यापार या प्राइवेट कंपनीज। धर्मा ने बोला, वो तो हो ही सकता है क्योंकि मिलांज के पास मर्कल और नामू दोनों के मिश्रित जीन्स थे। लेडी तारा ने बोला, हाँ, ये मिलांज धीरे धीरे सोसाइटी के सबसे रसूखदार लोग बन गए। मिलांज किसी और के साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं रखते थे। मिलांज लोग आपस में ही शादी करते थे और आपस में ही मिलते जुलते थे। इससे धीरे धीरे ज़ोर के दूसरे निवासी जैसे इक्रीमिया को ईर्ष्या होने लगी। धर्मा ने बोला, यही तो कर्मा है। इक्रीमिया प्रजाति ने नदीरमान, ओसलविनिया और मग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाया, उन्हें नाडूस पर भेज दिया था, तो अब उनके साथ भी वो ही हो रहा है। मिलांज उनके साथ वो ही कर रहे हैं। लेडी तारा ने बोला, हाँ, वो तो सच है, परंतु एक फ़र्क है। इक्रीमिया मेजॉरिटी में थे, परंतु मिलांज बहुत छोटी माइनॉरिटी में थे। धर्मा ने कहा, समझ गया, मिलांज पर अत्याचार शुरू हो गए होंगे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, सिर्फ अत्याचार ही नहीं, बहुत ही बुरे अत्याचार। इक्रीमिया मेजॉरिटी ने मिलांज का कत्ले आम चालू कर दिया। धर्मा ने पूछा, फ्लोरमान कॉन्ताना ने कुछ नहीं किया? लेडी तारा ने कहा, नहीं। कॉन्ताना को लगा, यदि वो कुछ बोलेगा तो चुनाव हार जाएगा। इक्रीमिया मेजॉरिटी ही उसे वोट करती थी। धर्मा ने कहा, नदीरमान और ओसलविनिया लोगों ने भी कुछ नहीं किया? लेडी तारा ने कहा, नहीं। आखिरकार वो लोग भी ज़ोर के मूल निवासी थे। उनको लगा था कि मिलांज और मर्कल विदेशी है, उनका क्यों सपोर्ट करना? धर्मा ने कहा, फिर तो मिलांज को ज़ोर प्लैनेट पर कोई नहीं बचा पाया होगा, क्योंकि सब उनके खिलाफ जो थे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, तकरीबन 50% मिलांज मारे गए। जब मर्कल के व्यापारियों ने मर्कल में संदेश भेजा तो मर्कल ने एक बहुत बड़ी फौज भेजी। धर्मा ने कहा, इसका मतलब फ्लोरमान कॉन्ताना ने जो व्यापारिक संबंध मर्कल से बनाए थे वो खत्म हो गए थे। लेडी तारा ने कहा, हाँ, मिलांज पर हो रहे अत्याचारों पर फ्लोरमान कॉन्ताना की खामोशी मर्कल को पसंद नहीं आई। मर्कल की फ़ौजों ने बहुत ही आसानी से ज़ोर की फ़ौजों को हरा दिया और ज़ोर प्लैनेट पर कब्जा कर लिया। फ्लोरमान कॉन्ताना को बंदी बना लिया गया।